यमुनानगर में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान नवीन जिंदल ने कहा कि मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मारकंडा के तटबंध मजबूत किए जाएंगे। नया प्रपोजल तैयार जल्द ही करके संसद में हम रखेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, गिरदावरी करवाई जाएगी। यमुना नदी के किनारे स्टड टूटने की जो कार्रवाई है वो हम अपने जो है कार्यकाल के दौरान करेंगे। और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो, वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की ज़मीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आर रिवर बैंक्स, तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं इसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनकी गाँव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जो जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। इसका और अच्छा पुख्ता इंतजाम हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, हर साल पूर्व कांग्रेसी एमएलए को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की है। बता दें कि कोर्ट ने छोकर को तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। छोकर ने जांच एजेंसी के साथ लगातार सहयोग नहीं किया। हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई हैं। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर से पूछताछ अब ईडी की तरफ से की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी को बिल्कुल ही सही ठहराया। छोकर ने गिरफ्तारी रद्द करने की दरअसल मांग की थी। एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की थी। 600 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जिसे धर्म और आस्था की राजधानी कहा जाता है, इसी भूमि पर बसा है पिहोवा का सरस्वती तीर्थ, जिसे पितृ मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। हजारों वर्षों पुरानी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जिसे धर्म और आस्था की राजधानी कहा जाता है, इसी भूमि पर बसा है पिहोवा का सरस्वती तीर्थ, जिसे पितृ मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में हर साल आस्था का मेला सजता है और देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताएं और पुराणों का गहरा उल्लेख सब मिलकर पिहोवा को पितरों की आत्मिक शांति का सबसे बड़ा धाम बनाते हैं। पिहोवा पूरे विश्व में एक ऐसा तीर्थ है जहां पर लोग पिंडदान, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पहुंचते हैं। मैं मौजूद हूं पिहोवा तीर्थ पर। यह बिल्कुल पिहोवा का तीर्थ है, विश्वविख्यात तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गया नहीं जा पाते, यानी कि अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करने के लिए कहीं दूर दराज जहां पर पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान होता है नहीं जा पाते, वो लोग पिहोवा पहुंचते हैं और अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करते हैं। इस तीर्थ का महत्व इतना ज़्यादा है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए भी यहाँ पर जो तर्पण पिंडदान आदि किया गया था। और क्या कुछ इसका इतिहास है, मेरे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद कुमार, जो पिहोवा तीर्थ के प्राचीन इतिहासकार भी हैं और प्राचीन जो यहाँ पर मंदिर है उनको संभालते भी हैं, देखते भी हैं, और लगातार जो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, यानी कि अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान कराने के लिए पहुँचते हैं। पंडित जी, क्या कुछ इसका इतिहास है, कितना पुराना स्थान है ये? देखिए, ऐसा है, आज के समय में जिसको हम पिहोवा शब्द से उच्चारण करते हैं, शास्त्रों में इसका असली नाम पृथु तीर्थ है। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जी को अपने शब्दों में बताया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय में जो लोग मारे गए वो प्रेत आत्माओं को प्राप्त हो गए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है।
तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि ये भगवान कृष्ण, ये जो लोग मेरे परिवार के कुल के हैं, ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो युधिष्ठिर, ये जो द्वापर युग है, इस समय मैं कृष्ण अवतार में आया हूँ। इससे पहले त्रेता युग था, तब मैंने राम का अवतार लिया था। फिर उससे फ्लैशबैक में ले जाते हैं कृष्ण की जो सतयुग था। सतयुग में जो मेरा 9वां अवतार हुआ था, उस समय मैंने राजा पृथु के रूप में यहाँ धरती पर अवतार लिया था। और ये जो पृथु तीर्थ है, ये मेरे द्वारा ही स्थापित किया गया तीर्थ है। ठीक है, जो व्यक्ति इस तीर्थ पर आकर अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, निश्चित तौर पे मुक्ति पाकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। उस समय मैंने भी स्वयं अपने पूर्वजों के लिए, पिता माता दादा सब के लिए इस पेहवा तीर्थ पर अपने पूर्वजों ने पितृ तर्पण किया, पिंडदान किया। तो कहते हैं इसको, अब शब्द क्या है, पृथुदक। तो ये पृथुदक शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए, पृथु प्लस उदक, अर्थात जहाँ पृथु ने, उदक को हम जल कहते हैं। जहाँ राजा पृथु ने सतयुग में 9वें अवतार में अपने पूर्वजों का जल के द्वारा तर्पण किया, तो जल को उदक कहते हैं, इसलिए इसका नाम पृथुदक पड़ गया। तो ये जब बातें स्पष्ट रूप से उन्होंने युधिष्ठिर को बताई, तो फिर उन 5 पांडवों को इस पेहवा भूमि पर वो लेकर आए और सभी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए लोगों के लिए पिंडदान। मतलब पंडित जी, वे जो युद्ध जब हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती को ही चुना गया था। इस धरती पर जो युद्ध में मारे गए सैनिक थे, उनकी वीर गति के लिए यहाँ। हाँ जी, जो उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसी पुरातन इतिहास जो कृष्ण भगवान ने बताया था, उसी को मान सम्मान देते हुए 5 पांडवों को इस पेहवा तीर्थ पर लेकर के आए और उन सब के हाथ से यहाँ युधिष्ठिर जी, हाँ जी, कृष्ण जी लेके ऐसे 5 पांडवों को युधिष्ठिर जी के हाथ से ही यहाँ पे पिंडदान, तर्पण इत्यादि। बड़ी बात विनोद जी ने बताई है। श्राद्ध पक्ष के इन दिनों सरस्वती तीर्थ की गलियों में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कोई पिंडदान कर रहा है, कोई तर्पण, तो कोई यज्ञ और हवन। पिंडदान की रस्में पूरी करते समय हर कोई नम आंखों और श्रद्धा से भरा नजर आता है। माना जाता है कि पूर्वजों को संतुष्ट करने से न केवल उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, बल्कि परिवार पर भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यहाँ पे यजमान जो पितरों के अपना पिंडदान वगैरह गति के लिए आते हैं, उनका हमारे पास लगभग 300-350 साल का रिकॉर्ड है। और वो पाकिस्तान से भी अपने बुजुर्गों का यहाँ पिंडदान वगैरह कराने के लिए आते थे। वो हमारे पास सभी का रिकॉर्ड है। और एक फैमिली पीछे, खेड़ा फैमिली थी, वो पाकिस्तान में उनका एक परिवार रह गया था, वो मुस्लिम बन गए थे। तो उनका परिवार उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे उन्होंने डाल दी थी। वहाँ पे भी मैं मुस्लिम बन गए, मेरे पिताजी मुस्लिम बन गए थे। और हमारा परिवार, हम खेड़े हैं मियाँ वाली के, और हमारा परिवार हिंदुस्तान में रहता है। अगर कोई इसको देखे तो हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो हमने वो यूट्यूब के चैनल देखने की वजह से हमने उनका रिकॉर्ड वगैरह देखा। तो उनसे फ़ोन मिला के उनका जो दूसरा परिवार था, उनके सगे चाचे ताऊ वगैरह, वो मुरादाबाद सागर सराय में रहते थे, उनसे उनका मेल जोल करवाया। किस तरह से वंशावली किस तरह से देखते हैं आप लोग, किस तरह से मिलवाते हैं? हमारे पास ये रिकॉर्ड होता है जी, पाकिस्तान से ही है ना, बुजुर्ग आते थे, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का जिला और डिस्ट्रिक्ट और गांव पता होना चाहिए, और यजमान की कास्ट, वो देख के हम सारा रिकॉर्ड निकाल देते हैं उनका 300 साल का। पिहोवा का महत्व पुराणों में भी दर्ज है। दरअसल महाभारत के बाद जब लाखों योद्धा मारे गए, तब युधिष्ठिर को अपने संबंधियों की आत्मिक शांति की चिंता सताने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यहीं पिंडदान करने का मार्ग सुझाया। तभी से पिहोवा को पितरों के मोक्ष का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पिंडदान जौ और चावल के आटे से बने अन्न से किया जाता है। पिंड को मृतक का स्वरूप मानकर पूजा होती है और फिर सरस्वती तीर्थ में उसका तर्पण किया जाता है। यही वजह है कि इसे आधा गया जी भी कहा जाता है। पेवे में जो सरस्वती सरोवर के पास जो है, अपने बुजुर्गों का पिंडदान के लिए आए और गति के लिए आए हैं, जिनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 24 में हुई थी। तो तकरीबन 11 महीने बाद पहुंचा मैं। हमें अपने इस तीर्थ पे मान है और हमें गर्व है कि इस प्रकार का जो है विश्व में शायद ही कहीं ऐसा हो कि जो इस तरह का रिकॉर्ड रखते हों। हमें अपने कई पूर्वजों के नाम यहाँ से मिल जाते हैं, जो हम भी भूल जाते हैं बार बार यहीं से हम नाम लेके जाते हैं। और इस प्रकार से जो है गति करवाने से हमारे पूर्वजों को जो है शांति मिलती है, उनको जो है पितृलोक मिलता है
और वो विष्णु जी के चरणों में जाते हैं। तो किसी से सुना था यहाँ के बारे में या किसी ने बताया?